नमस्कार जोहार, आप मैं आपका जाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज। और आज अम्बेडकर जयंती है और अम्बेडकर जयंती में हमारे साथ में जामताड़ा जिला के रहने वाला अजहर जी है। और जिस तरह का अभी माहौल भी चल रहा है, कहीं ना कहीं संविधान बचाने की बात हो रही है और जिस तरह का लगातार संविधान में पर और यहाँ के जो मूलवासी है, झारखंड वासी है, उस पर हमला हुआ है, उसके अधिकारों पर हमला हुआ है, कहीं ना कहीं उसे बचाने की भी बात होनी चाहिए। और खास तौर पर जिस तरह का आज हम लोग भव्य रूप से अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं, कहीं ना कहीं समाज के बीच मैसेज भी जाना चाहिए। वो एक आबादी जो है पूरे झारखंड में, एक मुस्लिम आबादी भी है, एक बड़ी आबादी है, लेकिन बड़ी दुख की बात है कि अब तक उस आबादी में से किसी एक व्यक्ति को प्रत्याशी, लोकसभा प्रत्याशी अभी किसी भी पार्टी से फिलहाल नहीं बनाई गई है। तो अजहर जी, हम बता रहे हैं, आप मुस्लिम समाज से भी आते हैं, बड़ी आबादी है मुस्लिम समाज का पूरे झारखंड में, अब तक किसी भी पार्टी ने उसे प्रत्याशी के रूप में नहीं बनाया है। कैसे इसको देखते हैं? और झारखंड की माटी की बात करने वाला आज झारखंड की माटी के लिए कोई काम नहीं कर रहा कोई, तो कैसे इसको देखते हैं? कैसे झारखंडियों का भला होगा? जय झारखंड, जोहार, ईद मुबारक सभी को। बिल्कुल आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी सिर्फ एक पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं धनबाद में, अखलाक अंसारी को, और बाकी अभी तक कहीं उम्मीद नहीं किया जा सकता है। और भी अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, पिछले 10 साल में एक भी हमारे मुस्लिम समाज के एमपी पार्लियामेंट में नहीं पहुंचे हैं लोकसभा इलेक्शन से। अभी शायद सरफराज साहब का नाम आया था, लेकिन आपको ये भी जानकारी मैं दे दूं, सरफराज साहब मूल निवासी झारखंड के नहीं है। और ज्यादा संख्या जो है झारखंड में वो मुस्लिम, पासमानदा मुस्लिम की है, जो हमारे मोदी जी बोलते हैं कि पासमानदा मुस्लिम, जो बैकवर्ड है, जो बुनकर है, जो पिछड़ा है। तो सरफराज साहब जो वो स्वर्ण मुस्लिम से आते हैं और इस राज्य से भी उनका वैसा नाता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सारी पार्टियां, चाहे झारखंड में बीजेपी हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आजसू हो, तो इन लोगों ने तो अल्पसंख्यकों पे उस तरह का ध्यान दिया नहीं जो सदन भेजे। तो ये बड़ा विडंबना के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ में कोई नहीं है और साथ साथ झारखंड के साथ, झारखंडियों के साथ में भी कोई नहीं है। 20% से ज्यादा आबादी है, कई ऐसे लोकसभा सीट भी है। और धनबाद जैसे सीट पर आप जैसे कह रहे हैं कि जयराम महतो की पार्टी ने, जेवीकेएसएस की पार्टी ने एक मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है, तो क्या देखते हैं कि ये जो पार्टी है, ये जो जयराम जो है, ये झारखंड की माटी की बात करते हैं, तो क्या असलियत है? क्या उस माटी के लिए काम भी करेंगे? बिल्कुल, अगर हम और मेरे झारखंड वासी उस माटी के नाम में अगर वोट देंगे तो जरूर है कि मैं सवाल करूंगा, चाहे वो जयराम कुर्सी में रहे, चाहे हेमंत रहे, चाहे जो भी रहे, सवाल करूंगा। नहीं करेगा तो फिर सवाल होगा। हमारा गांव का एक कहावत है, बुढ़वा लठिया अंधरा लठिया एक बार हरा है। तो एक ही बार जयराम यहाँ, चाहे जो भी, जैसे हेमंत एक बार बोल दिए कि हम आएंगे, 1932 का नाम है, एक बार तो आ गए। अभी स्थिति तो देख रहे हैं आप लोग, क्या हाल है। लोकसभा में भले प्रत्याशी ना हो, लेकिन आपके विधानसभा से एक मुस्लिम प्रत्याशी कांग्रेस से है, उनका काम कैसा लगता है? मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ, बिल्कुल कांग्रेस से मैं संतुष्ट नहीं है। यहाँ तक कि पिछले जितना लोग शासन किए हैं उनसे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए कि आज बाबा साहब की जयंती हम लोग मना रहे हैं। बाबा साहब का संविधान कहता है हर राज्य के हर नागरिक का समानता का अधिकार है, सबको वही रिजर्वेशन जो अगर यूपी में है, वही रिजर्वेशन अगर बिहार में है, वही रिजर्वेशन झारखंड में क्यों नहीं। हमारे ओबीसी समाज से आने वाले अल्पसंख्यक इरफान अंसारी साहब हैं और हफीजुल साहब है, लेकिन इन्होंने ओबीसी समाज के रिजर्वेशन के लिए सदन में बात तक नहीं किए हैं। संविधान का धज्जिया आज बात पे सुनते होंगे कि संविधान बचाना जरूरी है, संविधान बचाना जरूरी है। संविधान तो वहीं से बचेगा ना, जो बैकवर्ड है उसको समानता में लाना है, जो पीछे छूट गया उनको बराबर में लाना है। तो कहाँ आज 23 साल में किसी ने तो ओबीसी समाज के लेके तो बात नहीं कहा है, चाहे इरफान साहब हो, चाहे हफीजुल साहब हो, चाहे दूसरे राजनीतिक पार्टी से जो भी ओबीसी समाज के लोग आते हैं, वो तो बिल्कुल बात नहीं करते हैं। तो संविधान बचाने के साथ साथ में हमें ये भी लगता है संविधान उस तरह बचेगा जो बाबा साहब बोले उसको फॉलो करके। साथ ही साथ आपको संविधान बचाने के साथ में झारखंड को भी बचाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ के आदिवासी मूल निवासी सिर्फ दतवन जंगल से तोड़ के लाके बाजार में बेचने के लिए नहीं झारखंड अलग हुआ था। झारखंड अलग हुआ कि यहाँ के लोगों को नौकरी मिले, संसाधन में उनका हक हो, वो तो नहीं हो रहा है। आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, या जो सांसद और विधायक है वो दिल पे हाथ रख के पूछे, क्या झारखंडियों को झारखंड का हक मिला है?
झारखंडियों को जो हक मिलने की बात है अब तक नहीं हो पाई है और संविधान की बचाने की बात चल रही है और लगातार जिस तरह से संविधान में संशोधन किया जा रहा है और खास तौर पर ओबीसी समाज से जीत के जो विधायक हो, सांसद या लोकसभा या विधानसभा में पहुंचते हैं, लेकिन ओबीसी की बात उस पटल पर नहीं रख पाते हैं, जिसका खामियाजा नीचे उन्हें ओबीसी समाज को झेलना पड़ता है।